मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके नए बच्चे चैनल से जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का छोटा सा एक टॉपिक है आपका थायरिस्टर फैमिली, यानी कि जितने भी आपके थायरिस्टर फैमिली से रिलेटेड आपके डिवाइसेस हैं उसका एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, जिसमें आपको सिंबल्स और आपका जो स्कीमेटिक डायग्राम है आपका जितने भी डिवाइसेस हैं उनका। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं आपका उसमें क्या क्या है आपके। जैसे आपके पीयूटी हो गया आपका यानी कि आपका प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद एसयूएस हो गया, सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। तो इस तरीके के आपके कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हम आज यहाँ पे देखेंगे आपका। इसको आपको केवल याद करना है और आपको समझना है कि इसका जो डायग्राम कैसा है। इसको ये आपका केवल आपको 2 या 3 मार्क्स में आएगा, जिसमें आपको केवल आपको सिंबल या फिर आपका इसका स्कीमेटिक डायग्राम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव बनिए और सेशन को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आपका टॉपिक है आज का आपका, जो आपकी थायरिस्टर फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आपका टॉपिक है आपका थायरिस्टर फैमिली है आपका थाई तो इसमें आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या आते हैं, जो डिफरेंट टाइप के आपके डिवाइसेस आते हैं उनको के लिए हम यहाँ पे एक टेबल को प्रिपेयर करते हैं आपका। नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका डिवाइस नेम शॉर्ट फॉर्म यानी कि एब्रिवेशन में। उसके बाद आपका आता है फुल फॉर्म ऑफ डिवाइस, आपका डिवाइस का पूरा नाम आएगा। बाद आएगा आपका डिवाइस का जो स्कीमेटिक डायग्राम है, डिवाइस का स्कीमेटिक डायग्राम, और उसके बाद आ जाएगा आपका सिंबल। तो इसमें हम पहला लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे आपका आएगा रियल नंबर। रियल नंबर आपका रियल नंबर हो गया। उसके बाद आएगा आपका डिवाइस का नाम।
डिवाइस हो गई, ठीक है, डिवाइस का नाम आ गया। उसके बाद उसकी फुल फॉर्म आएगी, फॉर्म बाद स्कीमेटिक डायग्राम, सिंबल। ये आपको आता है 2 या 3 नंबर। तो आपके पास जो आपका फर्स्ट डिवाइस है वो है आपका, तो लिखते हैं हम, फर्स्ट डिवाइस है आपका वो है पी, है आपका पी यू टी, ठीक है। इसका नाम होगा आपका प्रोग्रामेबल यूनिलैटरल ट्रांजिस्टर, है आपका प्रोग्रामेबल यूनिलेटरल, यूनिलेटरल नहीं, यूनि जंक्शन, क्या होगा आपका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, प्रोग्रामेबल। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम होता है आपका, नॉर्मली क्या होता है आपका, जैसे आपका एससीआर होता है, क्या होता है आपका एससीआर होता है, लेकिन एससीआर में क्या होता है आपका गेट, जो आपका गेट टर्मिनल होता है वो कहाँ पे होता है आपका, कैथोड के पास होता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो गेट टर्मिनल होगा वो कहाँ पे होगा आपका, एनोड के पास में, ठीक है। तो देखो कैसे आपका है पीएन का, है आपका थायरिस्टर का, और यहाँ पे जो आपका एन वाला टर्मिनल, यानी कि आपका जो दूसरे टर्मिनल से आपका क्या होगा, आपका गेट टर्मिनल होगा, आपका गेट टर्मिनल से आपका आउटवर्ड होगा, ठीक है। हाँ, गेट टर्मिनल आपका एनोड, इस केस में आपके क्या होंगे, 3 ही टर्मिनल होंगे, एनोड, गेट और गेट, और हो गया आपका साइड, साइड आपका पी साइड, ठीक है। तो एससीआर के केस में क्या होता था हमारा, जो आपका गेट टर्मिनल है वो आपका पी टर्मिनल से होता था, ठीक है। लेकिन आपका जो आपका पीयूटी के केस में है, आपका पीयूटी के केस में क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एन टर्मिनल यानी कि आपकी जो दूसरी लेयर है उससे आपका क्या बनेगा, आपका गेट टर्मिनल बनेगा। तो इसका सिंबल भी आपका सिंपली जैसे आपका एससीआर का सिंबल था, ठीक है। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, जो आपका गेट है वो आपका कहाँ से आ जाएगा, आपका एनोड से आपका जाएगा आपका नोड का नोड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपकी फर्स्ट डिवाइस है आपकी, आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो दूसरा डिवाइस है उसको देखेंगे, आपका फर्स्ट डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस, ठीक है। अब आपका जो दूसरा डिवाइस है उसको देखेंगे, आपके पास जो दूसरा डिवाइस है वो कौन, तो जो दूसरी डिवाइस है आपकी, यहाँ पे आपका दूसरी डिवाइस है आपकी एस सी, एस डिवाइस है आपकी एस, एस सी आर की फुल फॉर्म क्या है आपकी, सिलिकॉन कंट्रोल फायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये आप तक की क्लासों में इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका दूसरा डिवाइस है आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वो भी आपका क्या होता है, आपका सेम होता है, उसमें क्या एक डिफरेंस होता है किसका, आपका तो आपका क्या है, तो आपका यहाँ पे
तो आपका गेट टर्मिनल, जो आपका गेट टर्मिनल है वो कहाँ पे होगा आपका, वो आपका किसकी साइड होगा, आपका पी टर्मिनल यानी कि आपकी कैथोड की साइड होगा। ठीक है, आपका कल कितना है आपका गेट टर्मिनल। थर्ड लेयर होगी आपका हो जाएगा साइड साइड साइड, आपका फूड का फूड का। ठीक है, इसमें आपके कितने लेयर हो गए, 1 2 3 4, 4 लेयर हो गए। और जंक्शन कितने हो जाएंगे आपके, इसमें आपके 3 जंक्शन हो जाएंगे, J1 J2 और J3, जो हम अब तक पढ़ते आए, 1 J2 और आपका जो इसका सिंबल सिंबल होगा वो कैसे होगा आपका, और फूड हो गया, फूड हो गया, और जो आपका गेट टर्मिनल के पास यानी कि आपका जो कैथोड के पास वाला क्या है आपका पी लेयर है, उसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका गेट टर्मिनल है बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थर्ड है आपका SUS, कौन सी डिवाइस है आपकी, थर्ड है आपका SUS क्या है आपका, सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। SU ये क्या होता है आपका, लेटरल आपका यूनिलेटरल स्विच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में आपकी क्या होती है, इसमें करंट फ्लो होती है यूनिलेटरल। ठीक, तो यहाँ पे आपका यूनि डायरेक्शनल जो आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, आपका जो डायोड है, डायोड का यूज इसमें किया जाता है। ठीक है, तो क्या करा था आपका, कैथोड से लेकर कैथोड से आपके जो आपका गेट की ओर क्या कराता है, यूनि डायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा है आपका स्कीमेटिक डायग्राम देखो, गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल हो जाए। तो इसमें जो आपका लेयर हो जाएंगे, आपकी लेयर में क्या हो जाएगा आपका, आपका पी लेयर, ये आपका एन लेयर, ये पी लेयर, ठीक है, ये आपका एनोड और आपका गेट। जब आपका क्या होता है, आपका गेट और कैथोड के बीच आप क्या करोगे, एक डायोड को इसमें कनेक्ट कर दो।
आपका तो एक्ट कर दे तो ये आपका सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंबल है किसका, आपका SUS का, ये आपका सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच का। ठीक है, जो इसका सिंबल होगा आपका सेम आपका जैसे आपका SCR का सिंबल है, सॉरी किसका, आपका PUT का सिंबल है। बस आपका क्या हो जाएगा, एक डायोड आपका के पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा गेट और कैथोड के बीच। जैसे आपका आया एक यार बनाया बोर्ड बोर्ड एक डायोड का SUS का आपका सिंबल बन जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच का आपका सिंबल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएंगे, आपके 3 डिवाइसेस ये होगी आपकी। नेक्स्ट डिवाइसेस देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या आएंगे आपकी। तो फिर से आपका एक टेबल ड्रॉ करते हैं। हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा आपका आ जाएगा डायग्राम, ठीक है आपका सिंबल। तो इससे पहले हमने कितने पढ़े आपका, अब तक पढ़े हमने 3 आपके डिवाइसेस पढ़ लिए, PUT, PSCR, SC, SU। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डिवाइस है आपका, फोर्थ वन है आपका फोर्थ वन है आपका, वो है आपका LASER, क्या है आपका LA। हम क्या है आपका लाइट एक्टिवेट, लाइट एक्टिवेट आपका कन कंट्रोल रेक्टिफायर का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, LASER, यानी कि आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जैसे आपने क्या किया होगा, आपने टू टर्मिनल डिवाइसेस में देखा होगा आपने, LED आपने देखा होगा, आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्पेशल पर्पस डायोड में, है ना। तो उसमें क्या होता है आपका, जो आपका LED होता है वो किससे होता है आपका, लाइट जब उस पर लाइट क्या होता है आपका, सॉरी जो आपका क्या होता है आपका फोटो डायोड होता है, क्या होता है आपका फोटो डायोड होता है। वो कैसे आपका वर्क करता है, आपका रिवर्स बायस जंक्शन में काम करता है, जिसमें आपकी अगर लाइट रेज को अगर आप पेनिट्रेट करते हो तो वो आपका एक्टिवेट होता है या फिर आपका ऑपरेशन मोड में आता है ना। तो उसी टाइप से आपका क्या है यहाँ पे लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जिसमें आप क्या करते हो, आपका जो आपका सिलिकॉन कंट्रोल SCR होता है उसमें अगर आप क्या करोगे, लाइट को पेनिट्रेट करवाओगे, क्या करवाओगे, आपका लाइट को पेनिट्रेट करवाओगे तो ये आपका एक्टिवेट होगा। है साफ लिखा है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है आपका नॉर्मल कैसे होता है, आपका सिंपल थायरिस्टर की तरह होता है, यानी कि आपका एक आपका SCR की तरह ही होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें आपकी लाइट पेनिट्रेट होगी, आपकी लाइट पेनिट्रेट आपका
का साइड हो गया, ये आपका साइड हो गया, गुड, आपका गुड। अब क्या होता है इसमें, अगर आप इसमें क्या करवाओगे, आपका लाइट को पेनिट्रेट करवाओगे, आपका लाइट लाइट रे लाइट कर हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपका वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। इसका जो सिंबल है आपका नॉर्मल कैसे होता है, आपका SCR है, एनो आपने लाइट को, ये आपका क्या है, आपका LASC, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिवाइस है आपकी वाली डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस डिवाइस है आपकी ASC, ASC का RCT, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, या फिर आपका ASCR भी, ठीक है। ASR, या फिर इसी को आपका बोलते हैं आपका RCT, क्या बोलते हैं आपका RCT, यानी कि ASCR क्या होता है आपका असिमेट्रिकल का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या फिर आपका हो जाएगा आपका रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर का रिवर्स कंडक्टिंग हो जाएगा, आपका रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर हो जाएगा, आपका RCT का रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जब आप क्या करते हो, इसको कैथोड से लेकर आपका एनोड तक आप एक डायोड कनेक्ट कर, क्या कर लेते हो, आपका कैथोड से लेकर आपका एक डायोड कनेक्ट कर लेते हैं आपका एनोड तक। ये क्या कहलाता है, आपका रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, यानी कि जो आपका किस में वर्क करेगा, आपका रिवर्स मोड में वर्क करेगा, ठीक है। और देखते हैं आपका एक डायग्राम, आपका एक चार्ज जैसा होगा, क्या हो जाएगा आपका इसमें, ये आपका गुड, अब क्या होता है आपका, ये आपका लेयर हो गई, लेयर होगी। अब इसमें आपने क्या किया, कैथोड से लेकर एनोड तरफ एक डायोड को कनेक्ट कर दिया, एक डायोड कनेक्ट कर दिया, आपका क्या हो जाता है, आपका RCT हो जाता है, यानी कि आपका रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर हो जाता है, आपका रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। अब इसका सिंबल भी नॉर्मल आपका SCR होगा, लेकिन आपका जो कैथोड और एनोड एनोड के बीच आप क्या करोगे, इसमें एक डायोड को कनेक्ट करोगे, ठीक है। देखो कैसे, नॉर्मली आप एक SCR को करोगे, ये आपका एनोड हो गया, कैथोड हो गया, क्या अब आपने क्या किया, इस डायोड को कनेक्ट किया, इसके बीच आपका कैथोड से लेकर एनोड के बीच, यानी कि आपका जो एनोड होगा, एनोड की साइड आपका क्या होगा, आपका पी साइड, आपका पी टर्मिनल जो आपका कैथोड की साइड, और आपका एन टर्मिनल डायोड का किसकी साइड हो जाएगा, आपका एनोड की साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका GTO,
नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका आता है आपका GTO यानी कि गेट टर्न ऑफ। क्या हो जाएगा आपका गेट टर्न ऑफ। वाला है आपका गेट टर्न गेट आपका गेट टर्न आपका गेट टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका डायरेक्ट सिंबल देखते हैं हमारे पास जो आपका सिंबल होता है यानी कि आपका इसका आप क्या कर सकते हो, आपका जो गेट टर्मिनल है गेट टर्मिनल पर ही आप क्या कर सकते हो, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो वोल्ट जो आपके सप्लाई है आपके गेट टर्मिनल पे ही अपलोड यानी कि आपका कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका क्या हो जाता है, आपका जो डिवाइस है वो टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आपका नॉर्मली आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका एक SCR होगा, का जो गेट होगा आपका एनोड का कैथोड ये आपका, ठीक, तो यहाँ पे आपका एक क्रॉस का साइन होगा, तो आपका गेट है, गेट पे आपका एक ऐसी एक लाइन, आपका क्या होता है, आपका GTO का सिंबल होता है, जिसमें आप क्या देखते हो, तो आपका क्या है, आपका गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल पर आप दोनों सप्लाई पॉजिटिव भी और आपका निगेटिव सप्लाई भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो GTO है आप प्रॉपर ऑपरेट हो जाएगा, दोनों मोड में आपका ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, ये आपका GTO होता है। उसके बाद आता है आपका, आता है आपका डायक, आता आपका डायक आता है। ठीक है, 7th नंबर पे है डायक की फुल फॉर्म होती है, क्या है आपकी, कहता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि आपका डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डायोड फॉर AC। ठीक है, डायोड फॉर क्या है आपकी, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसका जो सिंबल डायग्राम है उसको हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। आपका नॉर्मली आपका क्या होता है, आपका एक PN जंक्शन टाइप होता है, PN लेयर वाली। ठीक है, इसको हम पहले नेक्स्ट आपका ये आपका क्या है, एक PN लेयर है, जिसमें क्या होते हैं, आपके केवल दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल होते हैं आपके दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसको डिजाइन करते हैं। टर्मिनल है MT1 और आपका MT।
टर्मिनल है डायोड डायक के, और आपका M2, ठीक है। ठीक है? तो ये आपके क्या हो जाता है, आपका डायोड का जो आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो इसकी नंबरिंग होती है लेयर्स की, ये इसको आपका N1 हो गया, ये आपका P1 हो गया, हाँ, आपका N3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डायोड का क्या होगा, आपका स्कीमेटिक डायग्राम हो जाएगा। ये दो टर्मिनल है आपके T1 और आपका M2। ठीक है, डायक, सॉरी किसके, आपका डायक का। इसका जो सिंबल होता है आपका, देखो यहाँ पे जैसे आपका क्या है, तो डायोड आपके क्या, आपके L, तो डायोड आपके L का M। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपका इसमें एक टॉपिक भी है आपका डायोड और आपका, सॉरी डायक और आपके ट्राइक के। ठीक है, जब आपका आएगा उस समय हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके जो आपके लेयर्स हैं, आपका क्या है, होता है आपका बाई डायरेक्शनल, आपका बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। ठीक है, उसी टाइप से आपका जो तीसरा है, इसका जो आपका क्या है सिंबल है, देखो आपका दो डायोड आपके क्या है एंटी पैरेलल इसमें आपके कनेक्ट हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट और आपका लास्ट शायद, ठीक है, वो है आपका डिवाइस है आपका ट्रायक है। क्या है आपका ट्रायक हमारे पास, आपका कौन से नंबर का है, आपका 8th नंबर का है आपका ट्रायक, है आपका ट्रायक। हाँ, ये क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है आपका ट्रायोड फॉर एसी, ट्रायोड फॉर, या फिर आपका अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है आपका सेम होता है जैसे आपका क्या है, आपका डायोड का है। डायक है, डायक में आपका क्या होता है, आपके दो ही टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसमें आपका क्या होता है, आपका तीन टर्मिनल भी होते हैं। ठीक है, आपका एच टर्मिनल, एच टर्मिनल, जो आपका ट्राइक होता है, ट्राइक का सिंबल यहाँ पे देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, आपका जैसे आपका क्या होता है, आपका डायक में हमने डिजाइन किया था वैसे ही आपका यहाँ पे भी आपका ट्राइक में भी आपका होगा। अब इसमें एक बात ये रहती है, जो आपका ट्राइक होता है वो क्या होता है, आपका तीन टर्मिनल नाम से ही आप डिनोट कर सकते हो, आपका क्या है इसका ट्रायोड, ट्रायोड मीन्स आपके थ्री टर्मिनल्स होता है। ठीक है, ट्रायोड फॉर एसी यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रायोड है। ठीक है, तो क्या है आपका क्या है आपका ट्रायक है, ट्रायक यानी कि आपका ट्रायोड फॉर एसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो लेयर है, लेयर हो जाएंगी आपकी, ये लेयर हो जाएगी वन एंड टू। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इसकी लेयर्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, आपकी लेयर्स हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें देखेंगे हमारे पास जो आपके जो टर्मिनल होंगे यहाँ पे इसका, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका तीन टर्मिनल का MT1 का गेट टर्मिनल हो जाता है, आपका गेट टर्मिनल हो जाता है।
M2 और आपका गेट टर्मिनल। तो इसका सिंबल आता है, सिंबल की बात करते हैं आपका। आपका जैसे आपके दो डायोड आपने क्या किया, दो, अब इसमें क्या होता है, उसमें आपका दो डायोड आपके क्या थे, एंटी पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका इसमें आपके दो ट्राई SCR आपके क्या होते हैं, आपके टी आर आपका यहाँ। तो ये आपके सारे डायग्राम जो आपके क्या हैं, जो आपके डिवाइसेस हैं आपके, जो आपके SCR फैमिली से आपके रिलेटेड हैं, वो 8 यहाँ पे आपकी डिवाइसेस हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास कौन कौन। तो पहला है आपके पास, इसमें है आपका PUT यानी कि आपका प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपने सिंबल स्कीमेटिक डायग्राम देखा, जिसमें आपने देखा क्या है, आपका एनोड है, आपका कैथोड है। ठीक है, और आपका गेट है। गेट कहाँ है आपका, वो आपका एनोड के पास है, के पास है आपका, एनोड के पास है। तो आपका एनोड, कैथोड और आपका गेट टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद आपका है SCR यानी कि आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसमें आपने देखा तो क्या है आपका, जिसमें आपका जो गेट है, गेट किसके पास है, आपका कैथोड के पास है, कि जिसमें जंक्शन है आपके 3 जंक्शन, J1 J2 J3, और आपका इसके जो लेयर्स हैं आपके, कितने लेयर्स हैं इसमें, आपके 4 लेयर्स हैं। ठीक है, और इसका सिंबल। नेक्स्ट है आपका SUS यानी कि आपका सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच है, जिसमें आपका एक डायोड यूज किया गया कैथोड से लेकर आपके गेट तक। ठीक है, तो कैथोड से गेट तक आपका जो डायोड यूज किया गया है, उसके उस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, इसमें आपकी जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, आपकी यूनिलेटरल होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो आपका क्या है, जो इसका सिंबल है, सिंबल में देखो आपका जो गेट है, गेट आपका किसका है, PUT की तरह है आपका, यानी कि आपका एनोड के पास है, और आपका जो कैथोड से आपका गेट की तरह क्या है, आपका डायोड को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद आता है आपका LASCR यानी कि आपका लाइट एक्टिवेटेड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन, इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका, जो आप जब आप क्या करते हो, SCR को किसकी हेल्प से ऑपरेट करते हो, आपका लाइट रेज की हेल्प से आप क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। उस पे आप लाइट रेज को क्या करते हैं, आपका पेनिट्रेट करते हैं, तो आपका जो SCR है वो क्या होता है, आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका लाइट एक्टिवेटेड SCR। इसमें नॉर्मल आपका SCR का सिंबल, और उस पे आपकी लाइट लाइट रेट आप इसमें लाइट रेज आप रेट करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AHCR यानी कि आपका असिमेट्रिकल SCR, या फिर आपका RCT यानी कि रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर भी इसको बोलते हैं। रिवर्स कंडक्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका कैथोड से लेकर आपका एनोड पे आपने क्या किया है, एक डायोड को कनेक्ट किया हुआ है। क्या किया है आपका, कैथोड से लेकर एनोड पर आपके एक डायोड को कनेक्ट किया है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल आपका SCR का ही सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे आप एट एनोड, कैथोड, और आपका यहाँ पे जो डायोड है वो क्या है, आपका कैथोड से लेकर एनोड की तरफ को कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका GTO यानी कि आपका गेट टर्न ऑफ होता है, जिसमें आपका क्या होता है, आपका आप सप्लाई वोल्टेज को आप इसके गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे दिया गया है। ठीक है, एक सिंबल इसका और है ऐसे ही, SCR है। ठीक है, आपका एनोड है, यानी कि आपका आउटगोइंग कमिंग है, यानी कि आपकी जो करंट डायरेक्शन ऑफ करंट है क्या है, आपके बाहर के लिए इनवर्ड भी है और आउटवर्ड दोनों। तो ये क्या है आपका, ये आपका GTO गेट टर्न ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायक है। डायक में आपका डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ये भी आपका क्या है, आपका ये आपका एक टू टर्मिनल डिवाइस है। टर्मिनल होता है आपके, दो ही टर्मिनल होते हैं। ठीक है, T1 और आपका FT2 के लिए है आपका, जब आप अल्टरनेटिंग करंट में इसका यूज करेंगे, या फिर आपका बहुत सारे आपके इक्विपमेंट होते हैं, जैसे आपका मोबाइल बैटरी चार्जर्स हो गया आपका, उसमें आपका यूज किया जाता है आपका डायक है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। आपका बाई डायरेक्शनल होता है, और इसके और MT2 के दो टर्मिनल है। उसके बाद है आपका ट्राइक है, आपका ट्रायोड फॉर AC यानी कि आपका ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है,
में भी आपका क्या होता है, दो जो आपके SCR होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके एंटी पैरेलल कनेक्ट किए रहते हैं। ठीक है, SCR को एंटी पैरेलल किया कनेक्ट किया गया है, यानी कि आपका एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो दूसरा किस में होगा, आपका रिवर्स डायरेक्शन में। इसके भी 3 टर्मिनल है, MT1 MT2 और आपका गेट। ये भी आपका क्या हो जाता है, आपका बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह यूज किया। ठीक है, इनके उपयोग देखेंगे हम आगे आगे जब इनको पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। आप लोग सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।